पवन सिंह का एक गाना आया। गाना आते ही पहले नंबर पर ट्रेंड करने लगा। और यह कोई खबर नहीं है क्योंकि पवन सिंह का गाना आए और वो ट्रेंड ना करे, ऐसा कभी होता नहीं है। लेकिन हम इस गाने के ऊपर विशेष तौर पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि गाने का वीडियो क्वालिटी जो है वो देखकर वाकई में हम कुछ देर तक लगातार देखते रहे। हमने कई बार देखा पवन सिंह के आवाज का वो जादू। जब कहा जाता है फिल्मी दुनिया में कि एक उम्र के बाद लोगों का करियर गिरना शुरू होता है, लेकिन पवन सिंह के लिए यह सब कुछ उल्टा है। उस आदमी का उम्र जितना बढ़ रहा है उसका आवाज उतना ही दिल को छू रहा है। पवन सिंह का आवाज जो है उस गाने में, गाने का नाम है आहो राजा। उस गाने में पवन सिंह का आवाज सुनकर लगता है कि काश गाना 10 मिनट का होता, 20 मिनट का होता, वो लगातार गाते जाते कभी खत्म ना होता। गाने का वीडियो क्वालिटी शानदार है और एक बात तो हम शर्त लगाकर कह सकते हैं कि आप पूरा का पूरा गाना सुनकर वापस आइए और एक भी शब्द उस गाने में ऐसा हो जिस पर कोई आपत्ति जता सके कि भोजपुरी में ऐसा गाया जाता है, वैसा शब्द का प्रयोग होता है, तो वो लिख कर दिखाए। क्योंकि वो गाना एकदम 100% अच्छे शब्दों के साथ बना है। और इसीलिए हमने सोचा कि जब ऐसा क्वालिटी के साथ गाना बना है तो एक बार गाने के बारे में बात की जाए, गाने के ऊपर चर्चा किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण कि पवन सिंह का जो चमक है चेहरे का, जो आवाज का उनका जादू है, वो उम्र के साथ घट नहीं रहा बल्कि और बढ़ रहा, इसके बारे में एक बार बातचीत किया जाए। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और एक बात तो हर कोई आज की तारीख में मानता है, वो बात यह है कि पवन सिंह से ज्यादा फैन फॉलोइंग भोजपुरी में आज की तारीख में किसी के पास नहीं है। आप किसी बड़े सुपरस्टार से पूछिए, आप किसी दूसरे इंडस्ट्री के लोगों से पूछिए, हर कोई कहता है कि आज पवन सिंह के फैन फॉलोइंग जो है वो जो शिखर पर है, वैसा फैन फॉलोइंग किसी के पास है नहीं। आप याद करिए कि पिछले कुछ महीनों में बॉलीवुड में भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर जितनी चर्चा हुई है, आज तक हमें नहीं लगता कि उतना भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में बॉलीवुड में कभी चर्चा हुई होगी। यह सब कुछ हुआ पवन सिंह के कारण, पवन सिंह के फैन फॉलोइंग के कारण। अब जो नया गाना आया है उस गाने का लाइन जो है, हम 2-4 लाइन आपको जरा उसका लिरिक्स दिखाते हैं, पढ़कर बताते हैं, जो ऐसा है कि आप एक बार सुनिए या 10 बार सुनिए, आप उसमें से एक भी ऐसा शब्द नहीं ढूंढ सकते जो अपशब्द हो, जो बुरा हो, गलत हो। गाने का लाइन है कि नौकरानी बना के रखल तू, रानी के सपना देखा के, ओला बोला के चलनी हम ए राजा जी माई के, पहले जे जनती चूल्हा चौकी करवैब, नदिया किनार भेजी पानी भरवैब, तो कबो ना बियाहवा रचैती, कबो ना सिनुरा टिकवैती, आहो राजा। यहीं पर जो है गाने का टाइटल आता है। गाने का टाइटल, गाने के वीडियो का क्वालिटी, सब कुछ एकदम कहिए कि उच्च दर्जे का है। गाने के क्वालिटी में कोरियोग्राफी जिसको कहते हैं, कोरियोग्राफी का मतलब कि कैसे नाचना है, कैसे गाना है, कब कौन सा स्टेप करना है, और पूरा का पूरा जो कहानी फिल्माया गया है गाने में, कि पूरा का पूरा जो परिस्थिति दिखाई गई है, उन तमाम चीजों को देखकर आपको लगेगा कि वाकई में एक नटखट अंदाज कहानी का है। और पवन सिंह के गाने का वीडियो क्वालिटी के बारे में हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हरदम इस पर चर्चा होती है कि दूसरे इंडस्ट्री से तुलना किया जाता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में वो क्वालिटी नहीं आया। लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में पवन सिंह ने जो क्वालिटी दिखाया है वो दूसरे इंडस्ट्री के बड़े बड़े गायकों ने भी नहीं देखा था। पवन सिंह का जो गाना आया है वो पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहा, म्यूजिक सेक्शन में दूसरे नंबर पर। पवन सिंह से ऊपर हनी सिंह का एक गाना है म्यूजिक सेक्शन में, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंडिंग पेज होता है यूट्यूब का, उस पर वो गाना पूरे के पूरे भारत में पहले नंबर पर है। और इसीलिए हमने कहा कि जब क्वालिटी आता है तो आखिरकार उस गाने को कैसे लोग पसंद नहीं करेंगे, और वह भी पवन सिंह का जब आवाज है तो वो इसका उदाहरण है कि ना, एकदम साफ सुथरा शब्द रहेगा फिर भी लोग उसको पसंद करेंगे।
बाकी पवन सिंह के बारे में उनका ही एक गाना है कि भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े। हम वही कहेंगे कि शायद भगवान ने पवन सिंह को भी उतना ही फुर्सत से बनाया, क्योंकि जिस उम्र में लोगों को लगता है कि अब स्टारडम घटेगा, जिस उम्र में लोगों को लगता है कि अब इसका दौर खत्म होगा, उस उम्र में पवन सिंह का दौर अभी और बड़ा होता चला जा रहा है। आप याद करिए और अपने मन से बताइए कि भोजपुरी का कोई एक ऐसा सुपरस्टार बताइए या एक ऐसा सिंगर बताइए जिसका इतना लंबा दौर चला हो, वो अपने करियर के पीक पर इतने लंबे वक्त तक रहा हो। हमें लगता है कि आप एक नाम भी नहीं बता पाएंगे। बहुत बड़े बड़े सिंगर रहे, लेकिन उनका एक समय रहा, 5 साल, 6 साल, 7 साल, वो अपने करियर में इतने ही वक्त तक पीक पर रहे। लेकिन पवन सिंह एक नाम है जो कई दशक से भोजपुरी इंडस्ट्री में पीक पर है, और उसका कारण है कि वाकई में पवन सिंह का आवाज जो है, पवन सिंह के सामने कोई दूसरा सिंगर आता है तो वो कहता है कि हम फंस गए हैं तुम्हारे चक्कर में, क्योंकि तुम इतने हाई लेवल से गाते हो कि हमने पहला लाइन दूसरा लाइन उतने हाई लेवल में गा दिया, लेकिन अब आगे हमसे हो नहीं पा रहा है। ये पवन सिंह के गायकी को समझने के लिए पर्याप्त है। बाकी जो नया गाना आया है, फैन फॉलोइंग जो पवन सिंह की है, इन तमाम चीजों की चर्चा हो रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि इससे अपने भोजपुरी इंडस्ट्री का भविष्य जो है वो निखरेगा। आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।